गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल्स, ए और बी कोई दो न्यून कोण हैं, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ऑफ बी, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन को किया हुआ है इस टाइप से कि आपको ये दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये सी, एंगल 90 का एक ही ट्राइंगल का यूज कर लिया उन्होंने और प्रूव कर दिया कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन है। तो क्या हो गया, ए बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी अपोन में ए बी, और इसके लिए बी सी अपोन में ए बी इक्वल हो गया, ए बी टू ए बी कैंसल, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी कर दिया, ए सी इज इक्वल टू बी सी कर दिया। और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल कर दिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, ऐसा प्रूव कर दिया। बट क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोण ए और कोण बी एक ही त्रिभुज के हैं। हमें यह दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम ऐसा नहीं करें, हम ए और बी को अलग कोण लेकर के ही प्रूव करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन को। तो क्या कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये कोण ए है और ये कोण बी है, न्यून कोण है ये। तो हमें दिया हुआ है कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ दिस एंगल। कोस ए और कोस बी हमें इक्वल दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ए और बी इक्वल है। तो हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसमें कर लें, रचना कर लें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया तो हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली ए सी डी की, और एक कर ली बी ई एफ की, जिसमें कि कोण सी 90 डिग्री का है और कोण ई 90 डिग्री का है। रचना हम करें, त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी ई एफ की रचना करने। जिसमें कोण सी भी हमारे पास 90 डिग्री है और कोण ई भी हमारे पास 90 डिग्री है। ये हमने रचना कर ली। तो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे ए सी डी में और बी ई एफ में कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। अब कोस ए का क्या फार्मूला होता है, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी अपोन में ए डी। और इसके लिए आधार क्या बनेगा, बीई, और कर्ण क्या बनेगा, बी एफ, बीई अपोन में बी एफ। तो हम इसमें अल्टरनेंडो लगा लेते हैं इसमें, कि यदि मैं यहाँ इसको ले आऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको अल्टरनेंडो लगा लेते हैं, अप्लाई अल्टरनेंडो। ए सी अपोन में बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपोन में बी एफ। ये एक हमारा प्रपोर्शन का फार्मूला होता है अल्टरनेंडो, उसमें हम डायगोनली चेंज कर सकते हैं तो भी रिजल्ट प्रपोर्शन में ही रहता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी अपोन में बी ई इज इक्वल टू ए डी अपोन में बी एफ। हमने इसको के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया, के बराबर। तो ए सी अपोन में बी ई इज इक्वल टू के और ए डी अपोन में बी एफ इज आल्सो इक्वल टू के। यहां से ये भी के बराबर है
और ये भी k के बराबर है। तो यहाँ से हम AC का मान निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू k इंटू BE और AD इज इक्वल टू k इंटू BF। AC का जो मान है वो k इंटू BE है, समथिंग इंटू BE है, और AD का मान जो है वो k इंटू BF है। तो अब हम थर्ड साइड का रेशो निकाल के देखते हैं क्या है। तो हम थर्ड साइड का रेशो निकालते हैं। CD अपॉन में EF, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CD अपॉन में EF? CD अपॉन में EF का मान क्या होगा? CD क्या है इसमें? लंब है। EF इसमें क्या है? लंब है। लंब क्या होता है बोलो? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। ऐसे ही BF क्या होगा? सॉरी BF क्या होगा बोलिए? CD अपॉन में EF, सॉरी EF क्या होगा बोलो? BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो हम यहां से ये जो वैल्यू AD की है ये वैल्यू पुट करते हैं और AC की वैल्यू पुट करते हैं। AD की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट K इंटू BF का स्क्वायर, और AC की वैल्यू क्या है? K इंटू BE का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। हमने AD की वैल्यू रखी KBF, AC की वैल्यू रखी K इंटू BE। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको एज इट इज चलने देना है। तो यहां से देखें तो क्या बन जाएगा? K स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BE का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? K स्क्वायर कॉमन, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट है तो बाहर क्या आएगा? एक K ही आएगा। K इंटू स्क्वायर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा। तो हमारे पास CD अपॉन में EF जो है वो भी किसके बराबर आ गया? K के बराबर आ गया। तो यहां पर देखें कि AC अपॉन में BE K के बराबर है, AD अपॉन में BF K के बराबर है, CD अपॉन में EF K के बराबर है। मीन्स इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जो हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हो गई है, प्रोपोर्शन में आ गई है। तो अतः AC अपॉन में BE इज इक्वल टू AD अपॉन में BF इज इक्वल टू CD अपॉन में EF। और जब किसी ट्रायंगल की तीनों जो भुजाएं हैं दूसरी त्रिभुज के अनुपातिक हों तो वो त्रिभुज कैसी होती हैं? समरूप होती हैं, भुजा 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 समरूपता से। अतः त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BEF, ये दोनों त्रिभुजें हमारी समरूप होगी। और जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उसके सभी जो पार्ट्स होते हैं वो एंगल जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल होते हैं। तो अतः एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमने इस ढंग से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा और कोट स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या होगा। हम उसी तरह से चलेंगे कि कोट थीटा हमारे पास 7 अपॉन में 8 है। इसका मतलब क्या है? 7k अपॉन में 8k इस रेशो में होगा।
यहाँ पे मैं यही बना लेते हैं, चलो ट्राइंगल में हम। अब थीटा कहाँ पर होगा आपको पहले बता रखा है मैंने, बेस एंगल यहाँ ले लीजिए आप, नाम इसके कर लीजिए ABC, एंगल B हमारा 90 का है। तो कोट थीटा का फार्मूला होता क्या है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा 7K है और लंब हमारा 8K है। तो हमें AC निकाल लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से होता ही है। तो इसको ले लेते हैं हम। AC का स्क्वायर क्या होएगा, निकालना है। AB का स्क्वायर यानी कि 7K का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यानी कि 8K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर। 8 का वर्ग क्या होता है, 64K की शक्ति 2। तो AC की शक्ति 2 बराबर क्या आएगा, 9 और 4 13, 1 और 4 5 और 6 11, K की शक्ति 2। तो AC क्या आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके कैंसिल हो गया और ये इससे K से एक K कटेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 113K। ये हमारे पास AC का मान आ गया। इसका हमें यूज करके चलना है, ध्यान यहां पे रखना है। जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ये रख रखी है यहाँ पे हमने, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 1 प्लस साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 8K अपॉन में वर्गमूल 113K। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8K अपॉन में वर्गमूल 113K। ऐसे नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा, कोस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 7K बटा वर्गमूल 113K और 1 माइनस 7